प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। वो दिन नजदीक है जब यीशु आएगा, दुनिया की तकलीफ जब दूर होगी, जाग उठेंगे हम सब, रूपांतर होंगे जब परमेश्वर की तुर ही फूंकी जाएगी। आता है यीशु, आता है, वह बादलों पर आता है यीशु, आता है, वह बादलों पर आता है। आगमन उसकी बहुत करीब है, प्रियजनों हम सब तैयार रहे। आगमन उसकी बहुत करीब है, प्रियजनों हम सब तैयार रहे। आज का संदेश ब्रदर सत्यराज अंगलेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। शुभ संदेश के सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रियो, आज के मनन के लिए हम मत्ती की सुवार्ता अध्याय 4 और कलम 16 पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 16। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। प्रभु इस वचन से हमको आशीष करे। मत्ती की सुवार्ता और अध्याय 4 और कलम 1 से लेकर 11 हम देखेंगे तो उधर प्रभु यीशु मसीह का और शैतान के द्वारा एक परीक्षा है, और उस परीक्षा में प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण रीति से और विजय प्राप्त किया। उसके बाद कलम 12 से और 17 हम देखेंगे तो उधर प्रभु यीशु मसीह ने और अपनी सेवा का और कार्य को आरंभ कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह से जगत में क्यों आए, उसका क्या उद्देश्य है, उसकी सेवा का लक्ष्य क्या है, उस बातों को उधर हम देख सकते हैं। तो कलम 11 और 12 के बीच का अगर हम समय देखें तो उधर 1 साल का समय हम देखते हैं। उस 1 साल में प्रभु यीशु मसीह और यहूदी लोगों के बीच में, मतलब यहूदा प्रदेश में, और उसने और अपना सारा और समय और बिताए। लेकिन जब उसको ये मालूम हुआ कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया है तो वह गलील को चला गया, और वह नासरत को छोड़कर कफरनहूम में, जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के देश में है, जाकर रहने लगा। तो इधर हम इस प्रकार देख सकते हैं कि और प्रभु यीशु मसीह और यहूदी लोगों के बीच में से निकलकर और अन्य जाति के लोग, मतलब गलील के आसपास के प्रदेश में और आए। जब प्रभु उधर आए तो उधर के लोगों का परिस्थिति को प्रभु ने देखा। उधर और 2 प्रकार की बातों में लोग और बैठे हुए हैं। पहली बात इस प्रकार है कि लोग अंधकार में बैठे थे, पद 16 के पहले भाग में, और दूसरे भाग में इस प्रकार लिखा है कि लोग मृत्यु के देश की छाया में और बैठे। तो परमेश्वर के वचन में जो अंधकार है वो पाप को दिखाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि लोग पाप की अवस्था में हैं। जैसे रोमियो की पत्रिका के अंदर हम इस प्रकार देखते हैं कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, सबने और पाप किए हुए अवस्था में है। तो पापी मनुष्य को और उद्धार देने के लिए, उसको अंधकार में से अद्भुत ज्योति और देने के लिए प्रभु इस जगत में आए। जैसे हम इस प्रकार देखते हैं कि सूरज की पहली रोशनी से और अंधकार और चले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह उधर पहुंचे तो और एक ज्योति के रूप में उधर आए और अंधकार को और दूर किए। इस प्रकार हम देखते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु ज्योति में चलेगा। जितना भी नहीं, और प्रभु ने इस प्रकार भी कहा, यूहन्ना की सुवार्ता अध्याय 1 का 5वीं कलम में, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। मतलब प्रभु ज्योति बनकर इस और जगत में आए, और अंधकार ने, मतलब लोगों ने जो पाप की अवस्था में है, शैतान के बंधन में, वो लोगों ने और प्रभु को स्वीकार नहीं किया, मतलब ज्योति में नहीं आए। लेकिन जितनों ने प्रभु को स्वीकार किया उन लोगों को और संतान होने का अधिकार दिया। इसके लिए प्रभु को हम और स्तुति करेंगे। इधर जो प्रभु एक ज्योति बनकर इस जगत में आए, जो लोगों को और अंधकार से फेरने के लिए आए। हम प्रभु के वचन में इस प्रकार भी देखते हैं कि और उसी ने हमको अंधकार के वश में से छुड़ाकर और अद्भुत ज्योति में हमको और लेकर आए। तो हम प्रभु को धन्यवाद करें। प्रभु ने जो पहला परिस्थिति को देखा, लोग अंधकार में और बैठे हैं, मतलब पाप की अवस्था में, उसमें से और प्रभु ने उन लोगों को उबारा, मतलब उसको अंधकार में से ज्योति में और लेकर आए।
इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। और दूसरी एक बात हम देखते हैं कि जो मृत्यु की और छाया में लोग बैठे, मृत्यु भी एक और मनुष्य को और एक और डर दिलाने वाली एक और बात हम देखते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर मृत्यु बोलते तो डर जाते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस मृत्यु पर और विजय पाया। और जिस प्रकार हम देखते हैं कि और 1 कोरिन्थियों उसकी 15 अध्याय की 55वीं कलम में लिखा है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही और तेरा डंक कहाँ रहा। प्रभु यीशु मसीह ने और मृत्यु को और निगल लिया। इस प्रकार हम देखते हैं उसने विजय प्राप्त किया। वो कलवरी क्रूस के ऊपर उसने उस विजय को प्राप्त किया। जितने लोग और प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर और मर जाते हैं, उन लोगों के लिए एक पुनरुत्थान की एक बात हम देखते हैं, मतलब एक नया जीवन या तो एक अनंत जीवन को भी हम देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह में और विश्वास करने से एक अनंत जीवन और मिलते हैं। वो मृत्यु से पार होकर एक जीवन में, अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करें, जो प्रभु ने इस प्रकार की परिस्थिति को देखा, जो अंधकार में बैठे लोग हैं और जो मृत्यु में बैठे हैं, और इन दोनों परिस्थिति को प्रभु ने और उबारा। प्रभु एक ज्योति बनकर और इस जगत में आए और वो ज्योति हमारे और हृदय में चमकी। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, उन लोग के मन में ये ज्योति चमकते हैं और ये ज्योति फिर और जगत के लिए एक उजियाला हो जाते हैं। प्रभु ने कहा जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकते, मतलब एक गवाही का एक कारण और हो जाते हैं। इसके लिए प्रभु को हम धन्यवाद देंगे सुबह के समय में, और इस प्रकार हम सोचेंगे सचमुच में प्रभु आप और जगत की ज्योति है। आज हमारे जीवन में आप चमके, और जो लोग ने उद्धार नहीं पाए, जो लोग के जीवन में ये ज्योति नहीं चमके, वो लोग के जीवन में और प्रभु इस ज्योति चमकने के लिए और ये अंधकार से अद्भुत ज्योति में आने के लिए प्रभु उनको सहायता करे। जितना भी नहीं, जो लोग इस प्रकार के सोच के बैठे हैं कि इस मृत्यु के बाद एक जीवन नहीं है, उन लोगों के लिए ये संदेश है कि एक और जीवन प्रभु और देने के लिए चाहते हैं। वो जीवन अनंत जीवन है, वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से और मिल जाते हैं। एक आशा का जीवन है, और प्रभु जितने लोगों ने विश्वास किया उन लोगों को लेने के लिए प्रभु और आ रहे हैं। इसके लिए हम प्रभु को और धन्यवाद करें। इसे सुबह के समय में ये दो प्रकार की परिस्थिति को हम और यहाँ देखें। प्रभु ने इस प्रकार कहा कि ये दोनों लोगों के जीवन में और ये ज्योति का चमकने का एक बात हुआ, और ये ज्योति और जब तक और व्यक्ति का मृत्यु नहीं होते तब तक वो लोग के जीवन में रहते, एक गवाही के जीवन के साथ में वो व्यक्ति इस दुनिया में जीते हैं। और इसीलिए प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे। प्रभु ने हमें, जो लोगों ने विश्वास किए हुए ज्योति चमके हुए लोग हैं, उन लोगों को इस जगत में और रखे हुए हैं ताकि वो दूसरों को और प्रकाश दे सके। और जैसे दो अंधे व्यक्ति एक साथ में चलेंगे तो वो और कोई मार्ग में नहीं पहुंच पाते हैं, उसके लिए एक व्यक्ति के लिए और जो रोशनी और देने वाला एक व्यक्ति चाहिए, वो व्यक्ति जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। इसके लिए आइए हम इसी वचनों से हम प्रभु को और धन्यवाद करें। इसे सुबह के समय में इस बातों को हम याद करें कि प्रभु ने सचमुच में एक ज्योति बनकर इस जगत में आए, हमको मृत्यु में से और हमको और उबार कर एक अनंत जीवन हमारे लिए दिए। जो डर हमारे मन में था, जो मनुष्य के जीवन में था, उसको निकाल दिए। ये दोनों जो प्रकार की जो बातें ये शैतान और लेकर आते हैं, पाप और जो मृत्यु। और रोमियो की पत्रिका में इस प्रकार लिखा है, जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु, तो ये मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा के लिए नाश कर दिया। इसलिए इस प्यारे प्रभु को हम धन्यवाद करें। इस वचनों से हम प्रभु को और धन्यवाद करें, और इसके सुने वचन से और भी हम प्रभु में मन लगाते हुए और उसको स्वीकार करते हुए और उसके पुत्र और पुत्री हम बने। आइए हम इसी वचनों से प्रभु को धन्यवाद करें, उसके नाम की महिमा हो।